एक और वीडियो लेकर मैं आपके सामने बच्चों आ चुका हूँ। डीएल कॉन्फ़िगरेशन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, जिसको आरएस कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। हम लोगों ने आरएस कॉन्फ़िगरेशन देख लिया था। आप कभी देखें आईआईटी एडवांस के अंदर जो क्वेश्चन आता है उसमें इस साल 2022 में भी क्वेश्चन आया था। तो लास्ट सेकंड पेपर में क्वेश्चन है वो डी ग्लूकोज और फ्रक्टोज वाला डी ग्लूकोज बायोमोलिक्यूल्स का क्वेश्चन है। हर साल क्वेश्चन आता है। और दूसरी बात ये भी तो है कि जो हम कार्बोहाइड्रेट्स के वे अमीनो एसिड्स के क्वेश्चन जो आईआईटी एडवांस के अंदर यूज करते हैं उसमें डीएल का यूज करते हैं। 2016 2016 में आपने देखा था नीट में सवाल आया था। डी रेथ्रोज डी थ्रियोज के नाम से आया था। डी रेथ्रो कौन है, डी थ्रियोज कौन है, कौन सा कॉन्फ़िगरेशन, कौन सा सेट सही लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन था। बेसिकली ये एक रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन, इसे क्या बोलते हैं, रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन है। वो आरएस जो था वो एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन था। इससे एग्जैक्ट आइडिया नहीं लग पाया, क्योंकि इसमें डी से डी ही रहेगा, लेकिन हम एक ही मॉलिक्यूल को चेंज कर सकते हैं। तो लेकिन आर और एस तो पूरा पूरा चेंज हो रहा है, पूरा पूरा कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रहा है। हम आपको एग्जांपल बताएंगे, बहुत सारे कंपाउंड ऐसे हैं कि डी ही रहा, डी को एल में कन्वर्ट कर दिया, एक ही कंपाउंड ऊपर नीचे ऑक्सीडाइज करके करके। तो ये बहुत परफेक्ट नहीं रहा डी एल एल। डी और एल कॉन्फ़िगरेशन ये यूज फॉर क्या बोलते हैं, अमीनो एसिड एंड शुगर, शुगर कार्बोहाइड्रेट्स एंड शुगर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आइए इसको हम लोग डिस्कस करें, क्या चीज होता है रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन, इसे क्या बोलते हैं। ये कैपिटल डी और कैपिटल एल बेटा, वो जो स्मॉल डी और स्मॉल एल होता है ना, उसको डेक्स्ट्रो और लीवो बोलते हैं। उसको डेक्स्ट्रो और लीवो बोलते हैं। वो स्मॉल डी का मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, और एल का मतलब क्या होता है, लीवो रोटेटरी होता है। तो वो अलग चीज होती है। ये क्या है, डेक्स्ट्रो और लीवो है। मेरा आपसे ये कहना है कि ये इसे बोलते हैं रिलेटिव, रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन, रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। और वी असाइंड, ये किसके लिए असाइन करते हैं, किसके लिए असाइन किया जाता है, ये असाइन फॉर सुगर्स, सुगर एंड अमीनो एसिड्स। किसके लिए, वी असाइन, वी असाइंड ओनली फॉर सुगर एंड अमीनो एसिड। अमीनो एसिड, सुगर और अमीनो एसिड के इस्तेमाल करते हैं। स्टैंडर्ड जो कंपाउंड लिया गया था, स्टैंडर्ड जो कंपाउंड लिया गया था, स्टैंडर्ड कंपाउंड क्या था, याद करो, रोजन हाफ नाम के एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने ग्लिसरल्डिहाइड के बारे में बताया था। किसके बारे में बताया था, ग्लिसरल्डिहाइड के बारे में, ग्लिसरल्डिहाइड के बारे में, ग्लिसरल्डिहाइड। हम इसी के बारे में अभी डिस्कस करेंगे, आपसे बताएंगे आपको कि क्या है, कैसे डी का यूज करते हैं, कैसे एल का यूज करते हैं। तो ये यूज फॉर सुगर्स एंड अमीनो एसिड्स, क्या बोलेंगे, सुगर्स फॉर एंड अमीनो एसिड। एक रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन, ये एब्सोल्यूट नहीं बेटा, ये रिलेटिव, किसी के रिस्पेक्ट में निकालना। रिलेटिव का मतलब विद रिस्पेक्ट टू डी, विद रिस्पेक्ट टू ओ एच, विद रिस्पेक्ट टू NH2, किसी के रिस्पेक्ट में। जरा देखो ध्यान से, समझ में आ रही बात क्या। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये CHO ग्रुप है और ये ग्लिसरल्डिहाइड का फॉर्मूला है। ये ग्लिसरल्डिहाइड का फॉर्मूला, बहुत ध्यान से सुनना सारी बातों को, आपको एकदम परफेक्शन आ जाएगा। और आपको पता भी चल जाएगा कैसे होगा। यहाँ पर जरा देखो ध्यान से, यहाँ पर ये है, ये है, यहाँ पर ये है। इसको लिखा गया था कि इसका राइट साइड में OH है। अगर राइट साइड में OH यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन पर, हॉरिजॉन्टल लाइन पर राइट साइड पर, यहाँ पर अगर OH ग्रुप है राइट साइड, राइट साइड OH ग्रुप, किस पर, ऑन हॉरिजॉन्टल लाइन, क्या बोलेंगे इसको, डी ग्लिसरल्डिहाइड। डी ग्लिसरल्डिहाइड। यहाँ पर जरा देखो ध्यान से, यहाँ पर, यहाँ पर जरा देखो, यहाँ पर राइट लेफ्ट साइड बेटा, लेफ्ट साइड OH ग्रुप ऑन हॉरिजॉन्टल लाइन, क्या बोलेंगे इसको, एल ग्लिसरल्डिहाइड। ये इसका स्टार्टिंग फिगर आउट था, एल ग्लिसरल्डिहाइड। अब बताऊंगा कि इसका क्या क्या रूल है, कैसे हम असाइन करते हैं, नंबरिंग कहाँ से करते हैं, ये सारी चीजें बताएंगे आपको। बस आपको एक थोड़ा सा लिख दूं, उसके बाद मैं समझाना चाहता हूँ कि ये कैसे आया।
जरा देखो ध्यान से रूल क्या क्या चीजें हैं। अगर ऐसा ही है, ये तो शुगर के लिए हो गया, फॉर शुगर के लिए है, फॉर शुगर के लिए ये है। अगर क्या है फॉर क्या है, फॉर अमीनो एसिड, क्या बोलेंगे, फॉर अमीनो एसिड। अमीनो एसिड के लिए क्या है ये NH2 ग्रुप था हॉरिजॉन्टल लाइन पर, ये S था, और यहाँ पर कोई अल्काइल ग्रुप था, मान लो ये CH3 ग्रुप। ये दूसरा जरा देखो ध्यान से, यहाँ पर ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये NH2 इस साइड है, H है, और इधर क्या है, ये CH3 है। जरा देखो ध्यान से, इसे क्या बोलेंगे, डी अमीनो एसिड। ये हॉरिजॉन्टल प्लेन पर देखो, NH2 ग्रुप राइट हैंड साइड, डी अमीनो एसिड। ठीक है, ये क्या है, एल अमीनो एसिड, एल अमीनो एसिड, एल अमीनो एसिड, फॉर अमीनो एसिड्स, फॉर अमीनो एसिड्स, फॉर अमीनो एसिड, डी अमीनो एसिड एंड एल अमीनो एसिड। अगर राइट साइड में NH2 ग्रुप है हॉरिजॉन्टल प्लेन पर, हॉरिजॉन्टल लाइन पर, तो क्या बोलेंगे इसको, डी अमीनो एसिड। और हॉरिजॉन्टल लाइन पर अगर NH2 ग्रुप लेफ्ट साइड है तो क्या बोलेंगे, एल अमीनो एसिड। ठीक है, अब आइए जरा देखो ध्यान से, यहाँ पर मैं आपको इसके लिए रूल बताता हूँ आपको, रूल क्या है। अगर आप रूल समझ गए तो आपको ध्यान रखना है। रूल ये है बेटा, ये है, अब आप ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये क्या है, वर्टिकल लाइन। अब आपको वर्टिकल लाइंस के टॉप से नंबरिंग स्टार्ट करना है, नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम फ्रॉम टॉप ऑफ वर्टिकल लाइन। मैं कहने का मतलब ये है कि ऐसे ग्रुप को ऐसे अरेंज करें, ऐसे कॉन्फ़िगरेशन करें कि जो सबसे सीनियर ग्रुप है जहां से नंबरिंग स्टार्ट हो, वो हमेशा इसी पर आए। मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो नंबरिंग स्टार्ट करें, नंबरिंग स्टार्ट हो वो वर्टिकल लाइन पर हो, वर्टिकल लाइन पर नंबरिंग स्टॉप से नंबरिंग स्टार्ट हो। ऐसे ग्रुप को अरेंज करें आप, ग्रुप मतलब बड़ा सीनियर जो ग्रुप हो ऊपर होना चाहिए, ऊपर ग्रुप होना चाहिए, नंबरिंग वहीं से स्टार्ट होती है। समझ में आ रही बात की नहीं, एक करेक्ट फॉर्मूला, एक करेक्ट कैसे लिखा जाता है, ये तो आपको कॉन्फ़िगरेशन बताएगा। वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन है, टेल्स अबाउट डी एंड एल कॉन्फ़िगरेशन डिपेंडिंग अपॉन ग्रुप, ग्रुप के बेस पर आपको डी और एल बताएगा। जो क्या बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन होगी वो आपको डी और एल बताएगा, हॉरिजॉन्टल लाइन। लेकिन आपको हमेशा, मैं कह रहा हूँ, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये मान लो यहाँ पर ये ये वाला एरिया, ये वाला, ये टॉप है, ये बॉटम है, ये लेफ्ट है, ये राइट है, ऐसा लिखा हुआ है। ये जो ऊपर वाला एरिया, नंबरिंग आपको हमेशा यहाँ स्टार्ट करना, नंबरिंग आपको हमेशा यहीं से स्टार्ट करना है, क्योंकि अगर आप यहाँ से नंबरिंग नहीं करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। मेरा आप कहने का मतलब ये है, तो नंबरिंग आपको हमेशा यहीं से स्टार्ट करना है। आप सीनियर ग्रुप को ऊपर रखें, और लोवेस्ट पोजीशन कौन सी होगी, इसका मतलब हाईएस्ट पोजीशन कौन सी होगी, हाईएस्ट पोजीशन कौन सी होगी, टॉप ऑफ वर्टिकल लाइन, और लोवेस्ट पोजीशन कौन सी होगी, बिलो ऑफ वर्टिकल लाइन। बस आपको यही ध्यान रखना है। आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में ध्यान रखना है बेटा, आपको जो स्टैंडर्ड फॉर्म में ध्यान रखना है कि वर्टिकल लाइन पर जो टॉप वाले एरिया है, ऊपर वाला एरिया, इसको यहाँ से नंबरिंग हमेशा अरेंज करना है। अब ग्लूकोज होगा, शुगर होगा, तो एल्डिहाइड ग्रुप यहीं पर रखना है, अल्कोहलिक ग्रुप नीचे रखना है। इस वाले से हम ग्रुप बताएंगे,
लेफ्ट और राइट बताएंगे बेटा, हमेशा नंबरिंग में से स्टार्ट होगी, नंबरिंग हमेशा वहीं से स्टार्ट होगी। ये आपको बहुत ध्यान रखना, बहुत ध्यान रखना है आपको। ये कहने का मतलब ये है, मेरे कहने का मतलब है, मैं आपको साफ साफ शब्दों में कह देना चाहता हूँ कि आपको ये चीज ध्यान रखनी है, ये नंबरिंग यहीं से स्टार्ट होगी, ये टॉप पोजीशन होगी, ये हाईएस्ट पोजीशन होगी, ये क्या होगी, हाईएस्ट पोजीशन, हाईएस्ट पोजीशन होगी, हाईएस्ट पोजीशन मतलब नंबरिंग आपको यहीं से स्टार्ट होगा, नंबरिंग स्टार्ट, और ये क्या होगी, लोवेस्ट पोजीशन होगी, ये वाली लोवेस्ट पोजीशन होगी। नंबरिंग आपको वहीं स्टार्ट करना है। अब ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये तो आपको डी और एल के बारे में बताया, ग्रुप कौन सा डी है क्या, मतलब नंबरिंग आपको हमसे स्टार्ट करना है वहां से। आइए एक एक क्वेश्चन करें तब आपको समझ में आएगा। मान लो मैंने एक क्वेश्चन लिया, और वो क्वेश्चन है कि जैसे मान लो कि एग्जाम्पल देखो, देखो यहाँ पर ये CHO ग्रुप अभी आपने लिया था बेटा, यहाँ पर देखो, और ये CH3 लिया हुआ था, इधर CH2OH लिया हुआ था, यही तो था, और यहाँ पर OH था और यहाँ पर H था। नंबरिंग कहाँ स्टार्ट होगी, जरा मुझे बताओ, नंबरिंग कहाँ स्टार्ट होगी, जरा देखो ध्यान से बताओ। हाईएस्ट ग्रुप कौन सा बेटा, हाईएस्ट ग्रुप कौन सा है, जरा मुझे बताओ देख करके, तो आपको समझ में आएगा। लोवेस्ट कार्बन हो जाएगा, जरा देख के बताओ, ये कार्बोक्सिलिक है, यहाँ पर ये NH2 ग्रुप है, H है, यहाँ CH3 है, यहाँ पर ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, यहाँ पर ये क्या है, NH2 ग्रुप है, यहाँ पर H, और यहाँ पर क्या है, ये CH3, राइट। मेरे दोस्त, मेरा आपसे इतना कहना है, जरा देखो ध्यान से यहाँ पर, आप जरा देखिए ध्यान से यहाँ पर, जरा देखिए ध्यान से यहाँ पर, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर नंबरिंग कर रहे हैं, यहाँ पर ये नंबरिंग 1 है, ये 2 है, ये 3 कार्बन है, 1 2 3 नंबरिंग कर दिया, मतलब टॉप एल्डिहाइडिक ग्रुप बड़ा होता है तो फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड कार्बन, यहाँ पर भी फर्स्ट सेकंड थर्ड में टॉप देखो, हमेशा उसी एरिया में रखना है इसको, ऐसे टॉप वाले वहीं पर रखना है, टॉप वाले। कार्बोक्सिलिक ग्रुप बड़ा होता है यहाँ पर 1 2 3 बेटा देखो, और कार्बन सेंटर पे आपको बताना है, कार्य सेंटर पे डी और एल बताना है आपको, देखो कहाँ बताना है, कार्य सेंटर पर। RS भी तो कार्य सेंटर बता रहे थे आप, RS भी तो कार्य सेंटर बता रहे थे। आइए इसके ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, ये सॉरी ये वर्टिकल लाइन हो गई, ये हॉरिजॉन्टल लाइन पर ये राइट साइड है बेटा, तो ये D कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, देखो लेफ्ट साइड में है तो ये L फॉर्म कहलाएगा। समझ में आ रही बात की नहीं, ये राइट साइड देखो अमीनो है यहाँ पर NH2 ग्रुप, तो ये क्या होगा, D कहलाएगा, ये लेफ्ट में है तो ये L कहलाएगा, खत्म काम, कुछ है ही नहीं इसके अंदर, कुछ है ही नहीं इसके अंदर, इसके अंदर कुछ है ही नहीं बेटा। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है यार, कितना सिंपल क्वेश्चन, कुछ है ही नहीं, आपको ध्यान रखना, कुछ है ही नहीं इसके अंदर, क्या है, कुछ है ही नहीं इसके अंदर, है कि नहीं। कितना बढ़िया क्वेश्चन है कि नहीं, कितना शानदार क्वेश्चन है। आइए अगला क्वेश्चन जरा देखो ध्यान से, मैं आपको एक सवाल बताना चाहता हूँ, यहाँ पर ये दे दिया गया और यहाँ पर ये दे दिया गया कार्बोक्सिलिक ग्रुप, यहाँ पर क्या कर दिया गया, OH और H, यही है। एक क्वेश्चन ये है और एक क्वेश्चन आपको ये दिया गया है बेटा, जरा देखो ध्यान से, यहाँ पर एक क्वेश्चन ये दिया गया है, ये H है, ये क्या है, NH2 है, इधर क्या है, जरा देखो ध्यान से यहाँ पर जरा देखो, ये OH है, ये H है, और इधर क्या है, ये CH3, ये दो क्वेश्चन आपके सामने हैं। आप चाहें तो नंबरिंग कर लें तो थोड़ा ज़्यादा बेटर हो जाएगा आपके लिए, थोड़ा इजी हो जाएगा, आपको पता चलेगा नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हमने करा दिए हैं। खूब सारी प्रैक्टिस यूट्यूब पर आपको, नंबर ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस, नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ डिफरेंट एग्जाम्पल्स आपको नहीं मिलते हैं। मैंने ये पाया कि बहुत सारे वीडियो तो अवेलेबल मिल जाएंगे आपको, लेकिन इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन की एक ही कॉन्सेप्ट पर कितने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। अगर आप नीट का पेपर दे रहे हैं, मेंस का IIT पेपर का दे रहे हैं, एडवांस का पेपर दे रहे हैं, MS चौहान कर रहे हैं, हिमांशु पांडे कर रहे हैं, तो आपको डिफरेंट डिफरेंट तो क्वेश्चन होने चाहिए। तो डिफरेंट वैरायटी के लिए हमने ये वीडियो बनाए हैं। अगर आपको इतना ज़्यादा मतलब मेरा कहने का मतलब कि आप किसी भी एग्जाम में आप बैठ रहे हैं, मैं आपसे ये गारंटी ले सकता हूँ, वादा ले सकता हूँ, प्रॉमिस कर सकता हूँ कि आप जबरदस्त तरीके से इसको एक एक सवाल हो, कोई भी जितनी भी ब्रांडेड कोचिंग्स हैं, ब्रांड कोचिंगों की किसी भी सीट को सॉल्व करना चाहें, अगर आप वीडियो पढ़ के देखिए, वीडियो पढ़ा, कोई रेफरेंस बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप देखो मेरे टेस्ट, जितने भी टेस्टिमोनियल वीडियो हैं, जितने बच्चे हैं, उनको मैं एक ही बात कहता हूँ, हमारे बच्चे जितने भी अभी वीडियो आ रहे हैं, टेस्टिमोनियल वीडियो जो IITs में हैं इस समय पर, और कुछ जॉब कर रहे हैं कुछ है, तो वो हमेशा, कोई भी बच्चा हमारी नोट्स के अलावा कुछ भी नहीं पढ़ा,
और वो सब क्या है हमारा, बस नोट पढ़ोगे, बस आपको रेफरेंस में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आइए, हमें क्या बोला था आपको टॉप पर रखना है, तो चाहो तो एक बार ऐसे घुमा दो, 180 पे घुमा लो, 180 घुमाओगे देखो तो क्या हो जाएगा बेटा, ये 180 पे घुमा दोगे तो यहाँ पर देखो ऊपर कार्बोक्सिलिक, हमने कहा टॉप पर होना चाहिए, टॉप पर होना चाहिए, तो देखो ये कहाँ चला जाएगा नीचे, ये CH2OH हो जाएगा। ये क्या है 180 रोटेशन, 180 पर रोटेशन कर दिया, 180 पर रोटेशन कर दिया, है कि नहीं? देखो यही तो है, इधर क्या हो जाएगा OH और इधर आ जाएगा H, यही तो कहलाएगा। जरा देखो ध्यान से, कौन सा फॉर्म है बेटा, हमेशा हमेशा टॉप पोजीशन पर रखना है, जो हमने कॉन्सेप्ट बताया उसको टॉप पर रखना है। ये 1 पोजीशन है, ये 2 पोजीशन है, ये 3 पोजीशन, देखो टॉप पर है नंबरिंग। अब ये देखो OH ग्रुप कहाँ पर, लेफ्ट साइड है, L कहलाएगा। इधर देखो, अब इसमें प्रायोरिटी किसकी ज्यादा है, जिस कार्बन से OH ग्रुप लगा है उसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, NH2 ग्रुप तो प्रायोरिटी बाद में आता है। क्या फिर इसको 180 पे घुमा दें बेटा, देखो 180 पे घुमा दिया, 180 डिग्री पे घुमा दिया, तो यहाँ पे जरा देखो ध्यान से, यहाँ पर ये NH2 ग्रुप नीचे आ जाएगा, मेरा आपके कहना ये है, ये CH3 यहाँ तो रहेगा। हमें तो वही स्टैंडर्ड कंडीशन को फॉलो करना है, स्टैंडर्ड कंडीशन को फॉलो करना है बेटा, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, स्टैंडर्ड कंडीशन को फॉलो करना है। जरा देखो ध्यान से, ये अब घूम के देखो 180 पे घुमा दो, 180 पे घुमा दोगे तो ये जरा देखो ध्यान से यहाँ पर क्या हो जाएगा, जरा देखो ध्यान से, यहाँ पर OH हो जाएगा, यहाँ पर H हो जाएगा, इधर NH2 ग्रुप हो जाएगा, इधर क्या होगा H हो जाएगा, बस काम खत्म हो गया, कुछ है ही नहीं इसके अंदर। देखो जरा ध्यान से, अब नंबरिंग कहाँ स्टार्ट करोगे बेटा, नंबर OH वाले साइड से करोगे, नंबरिंग कहाँ से करोगे, OH वाले साइड से, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। 2 नंबर पर क्या है देखो OH है, तो ये लिख दो यहाँ पर, 2 नंबर पर क्या है, ये DL फॉर्म है, और 3 नंबर पर क्या देखो अमीनो एसिड वाला आ गया है, L फॉर्म कर दो, तो आंसर होता है। अपनी जो कंडीशन है, हमने जो बताया कि आपको हॉरिजॉन्टल लाइन पर, सॉरी वर्टिकल लाइन पर, जब टॉप से आपको नंबरिंग स्टार्ट करना है, कोई सवाल आपसे नहीं बचेगा, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, आपको गारंटी दे रहा हूँ। जरा देखो ध्यान से, आप एक फ्लाइंग वेज में ले लेते हैं, फिशर में ले लेते हैं, जिससे कि आपको कंफ्यूजन दूर हो जाए, खूब सारे क्वेश्चनों की कंफ्यूजन दूर हो जाए। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि ये है, ये क्वेश्चन ले लिया है, आप एडवांस का पेपर देंगे तो आपके लिए एडवांस का पेपर इतना हलवा लगेगा ना, मतलब मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि कितना हलवा लगेगा पेपर आपको, है कि नहीं? हमारी क्लास पढ़ने के बाद तो बिल्कुल आपको, देखो मैंने आपको उल्टा भी देखने को बताया था, ठीक है, ये 8वां क्वेश्चन है, जरा देखो ध्यान से, उल्टा भी देखने को बताया था मैंने आपको, तो ये कहा था कि उल्टा वी में क्या करेंगे, आपको राइट साइड में क्या है, CH3 है, लेफ्ट में क्या है, कार्बोक्सिलिक है, ऊपर कौन है, OH है, नीचे कौन है, H है, यही तो है। अब इसको स्विच करना है, किसी भी कायरल सेंटर पर लिख लीजिए, कहीं बात पर, किसी भी कायरल सेंटर पर इवन नंबर ऑफ स्विचेस, इवन नंबर ऑफ स्विच कर दो, 2 बार, 4 बार, 6 बार, 8 नंबर, मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन सेम रहता है, मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगा। इवन नंबर आप लेके इंटरचेंज करना, किसी दो कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसको कर रहे हो, उसको कर रहे हो, हमको स्विचेस करना है तो क्या करेंगे, 2 बार स्विच करेंगे, एक नहीं, वे वैसे ही जैसे उल्टा प्लस उल्टा इक्वल टू सीधा। आपने एक बार, ये है मेरा मोबाइल फोन है, एक बार उल्टा किया, एक बार स्विच हो गया, फिर दूसरी बार फिर स्विच कर दिया, देखो सीधा हो गया, तो उल्टा प्लस उल्टा इक्वल टू क्या हो जाएगा, सीधा हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है कि नहीं? तो इवन नंबर आप इंटरचेंज करें, इवन नंबर आप इंटरचेंज करें, जैसे स्विच हमें कहाँ पहुंचाना है, टॉप वाले ग्रुप को पहुंचाना है, वहां पर टॉप वाले ग्रुप, तो देखो एक स्विचेस तो ये हो गया, हुआ, और एक स्विचेस ये हो गया, 2 स्विच हो गए, तो 2 स्विच करने के बाद तेरा देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या बनेगा, ऊपर कार्बोक्सिलिक पहुंच जाएगा, नीचे CH3 ग्रुप आ जाएगा, अब ये वाला H कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, और ये वाला OH कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। 2 इवन नंबर ऑफ स्विच, क्या लिखा हमने, इवन नंबर ऑफ शिफ्टिंग, शिफ्टिंग कर दिया स्विचेस या शिफ्टिंग कर दी, ठीक है। इवन नंबर ऑफ स्विच आप लिख लीजिए कॉपी पे, कहीं पर किसी मॉलिक्यूल में इवन नंबर ऑफ जो स्विचेस हो गए, इवन नंबर ऑफ जो स्विच करना होता है, वो हमेशा मॉलिक्यूल सेम रहता है। तो ये जो कंपाउंड, ये दोनों है ना, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, ये सेम कौन, आप RS निकाल के देख लें, आप RS निकाल के देख लें, सेम आएगा। आप RS निकाल के अगर देखेंगे इसका, आप RS निकाल के देखें तो आप खुद देखिएगा कि ये सेम आएगी, सेम कॉन्फ़िगरेशन है कि नहीं, आप चेक करें। आइए देखते हैं, यहाँ पर CH3 है, ये सेम चेक कर लेते हैं कि है कि नहीं है। ऊपर क्या था, OH था, नीचे क्या था, S था, यहाँ पर ये फर्स्ट है, देखो ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये 4 है, 1 2 3, देखो क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज, ऐसा है ना। अब दूसरा वाला देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि क्या ये बात सच है कि इवन नंबर ऑफ स्विचेस से क्या क्या चेंजेस होते हैं। जरा देखो ध्यान से, यहाँ पर OH था और यहाँ पर CH3 था, इसको फर्स्ट नंबर मिलेगा, इसको सेकंड नंबर मिलेगा, इसको थर्ड नंबर मिलेगा, इसको फोर्थ नंबर मिलेगा। आ तो रहा क्लॉकवाइज, लेकिन फोर्थ ग्रुप कहाँ पर है, हॉरिजॉन्टल लाइन पर है,
फोर्थ ग्रुप कहाँ पर, हॉरिजॉन्टल लाइन में, तो क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। देखो दोनों का सेम ऐसा है कि नहीं है। तो किसी भी मॉलिक्यूल, किसी भी कायरल सेंटर पर इवन नंबर ऑफ स्विचेस, इवन नंबर ऑफ इंटरचेंजेस हमेशा सेम रहता है। मॉलिक्यूल क्या रहता है हमेशा, मॉलिक्यूल क्या रहेगा, सेम रहता है, सेम रहता है मॉलिक्यूल। समझ में आ रही बात की नहीं? क्या मेरी बात आप सबको समझ में आ रही? क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही बच्चों? आइए एक और क्वेश्चन लेता हूं। ये लिख दिया बेटा, यहाँ पर ये कार्बोक्सिलिक लिख दिया है, यहाँ पर NH2 लिख दिया यहाँ पर। अब आपको पता है कि ये कौन सा नंबर क्वेश्चन है? जरा देखो ध्यान से, 8 हो गया, 9 नंबर। मेरा आपसे इतना कहना है कि आपको तो पता है कि टॉप ग्रुप को ऊपर ले जाना है, तो इवन नंबर आप स्विच करेंगे। देखो इवन नंबर ऑफ स्विचेस, इवन नंबर ऑफ शिफ्टिंग कर देते हैं, शिफ्ट कर दिया या स्विचेस कर दिया, शिफ्टिंग, इवन नंबर ऑफ शिफ्टिंग करेंगे। तो क्या देखो, इन दोनों को पहले चेंज करो। एक बार चेंज किया, जरा देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या कहाँ है, ये कार्बोक्सिलिक यहाँ पर आ गया, ये CH3 यहाँ पर आ गया, और यहाँ पर ये H लगा हुआ है, और यहाँ पर ये क्या है, NH2 है। इन दोनों को चेंज कर दो बेटा, इन दोनों को चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो एक बार स्विच हो गया, दोबारा फिर कर दो यहाँ पर इन दोनों को, तो यहाँ पर नीचे क्या आ जाएगा, देखो ये कार्बोक्सिलिक, नीचे क्या आ जाएगा, CH3 आ जाएगा, यहाँ पर H रहेगा, और यहाँ पर क्या रहेगा, NH2 रहेगा। यही तो है बस। जरा मुझे बताओ ये क्या होगा, D की L, जल्दी बताओ, यहाँ पर D की L, L हो गया, L अमीनो एसिड हो गया, L अमीनो एसिड हो गया। इवन नंबर ऑफ स्विचेस करना आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 10। आइए मैं आपको एक और सवाल देता हूं जिससे कि कंफ्यूजन ना हो, खूब बढ़िया से। पहले आप देखो, कितनी कितनी बार बता रहा हूं मैं आपको कि चेंज भी करना सिखा रहा हूं आपको, चेंज कैसे करते हैं। जरा देखो ध्यान से, यहाँ पर ये CH3 है, और यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर ये OH। अब जरा देखो, पहले इन्वर्टेड वी हमने उल्टा देखना पिछली क्लास में सिखाया था, पिछले लेक्चर में। जिन जिन बच्चों ने पहली बार देख रहे हैं वो हमारे RS वाले को जरूर देखें, तो आपको सीख जाएंगे वहाँ पे कैसे इसको चेंज करते हैं। जो बच्चे पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, इसका एक और नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया हुआ है, वो आप उस वहां से कर लें, देख लें आपका नाम से, तो आपको मालूम चल जाएगा। जरा देखो ध्यान से यहाँ पर, तो आप जरूर देखें इसको। तो जरा देखो आपके राइट राइट में कौन है, यहाँ पर ये राइट में है H है, लेफ्ट में कौन है, ये CHO है, ऊपर कौन है, ये OH है, नीचे कौन है, ये CH3। यही तो है। आपको पता है कि मैंने रूल क्या बताया कि CHO ग्रुप, मतलब तो जो सीनियर ग्रुप सबसे ऊपर होना चाहिए। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, जरा देखो ध्यान से। एक तो इवन नंबर ऑफ इंटरचेंज कर दें, देखो ये वाला इंटरचेंज कर देंगे। एक बार इंटरचेंज किया, देखो जरा ध्यान से, तो ऊपर आ गया CHO। अब देखो OH वाला ग्रुप कहाँ पर आ गया, क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन पर आ गया। ठीक है, ये CH3 यहाँ पर है। लेकिन प्रॉब्लम है कि आप देखो ये ग्रुप अपनी जगह पर आ गए, ये ग्रुप अपनी जगह पर आ गए, लेकिन अभी भी इवन नंबर नहीं हुआ, एक ही ऑड नंबर चेंज हुआ ना। ये तो ये ऑड नंबर चेंज हुआ, तो करना तो पड़ेगा आपको। तो आप इन दोनों को मजबूरी चेंज करना, क्योंकि ये दोनों अपनी जगह पर सेम आ गए, अपनी जगह पर सही आ गए। तो फिर क्या करेंगे, देखो ऊपर CHO रहेगा, अब यहाँ पर OH कर दिया, और यहाँ पर H, और यहाँ पर क्या है, CH3। अब देखो ये L कहलाए, आंसर क्या हो जाएगा, L। भाई करना तो आपको इवन नंबर है ना, करना आपको इवन नंबर है कि नहीं? कितना बढ़िया क्वेश्चन है, कितना बढ़िया क्वेश्चन है कि नहीं, है कि नहीं? समझ में आ गई बात की नहीं? चल 11वें नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 11वें नंबर क्वेश्चन पर आपने ग्लूकोज का नाम सुना होगा, ग्लूकोज। ग्लूकोज में देखो जरा ध्यान से, यहाँ पर ये OH रहता है, ये H रहता है, ये H होता है, ये OH होता है, ये OH होता है, ये H होता है, ये OH होता है, और ये क्या है, CH2 और OH। यही तो है। जरा देखो ध्यान से यहाँ पर, ये देखो ध्यान से यहाँ पर, ये क्या है, नंबरिंग क्या है, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6। बड़ा आसान काम है नंबरिंग वही करना। हमने कहा था कि वर्टिकल लाइन पर आपको नंबरिंग करना, टॉप टू बॉटम जाना नंबरिंग। देखो वैसे अब ये कई जगह पर आएगा, देखो कई जगह कैसे आएगा, देखो 2 नंबर पर D फॉर्म है, 3 नंबर पर L फॉर्म है, और 4 नंबर पर D फॉर्म है, 5 नंबर पर D फॉर्म। यही तो लिखा हुआ है, D लिखा हुआ है कि नहीं? जरा देखो ध्यान से यहाँ पर, है कि नहीं? यही है कि नहीं? समझ में आ रही बात की नहीं? जरा देखो ध्यान से यहाँ पर, ठीक है, समझ में आ रही है? IPSC नेम लिख रहा हूँ, ये क्या है, IPSC नेम लिख रहा हूँ, ये क्या नाम लिख रहा हूँ, IPSC नेम। ठीक है, IPSC नेम लिख रहा हूँ। आगे क्या लिखा जाएगा, आगे आपको पता है कि आगे क्या लिखा जाएगा। 2 पर हाइड्रोक्सी है, 2,3 पर हाइड्रोक्सी है, 4 पर हाइड्रोक्सी, 5 हाइड्रोक्सी और 6 हाइड्रोक्सी। क्या लिखेंगे, पेंटा हाइड्रोक्सी, पेंटा हाइड्रोक्सी। और क्या नाम हो जाएगा,
हेक्सेनल बोलेंगे, क्या बोलेंगे, हेक्सानल, क्या बोलेंगे, हेक्सानल। लेकिन इसका ट्रिवियल नेम है, तो आईपीएसी नेम है, तो आईपीएसी ट्रिवियल नेम क्या था, ट्रिवियल नेम लोवेस्ट कार्बन, देखो चेक करो, लोवेस्ट कार्बन सेंटर जो कायरल है, लोवेस्ट लोवेस्ट कायरल सेंटर, लोवेस्ट कायरल सेंटर कौन है, लोवेस्ट कायरल सेंटर कौन, देखो यहाँ पर जो नंबरिंग में लोवेस्ट कायरल सेंटर क्या, ठीक है, या दूर वाला या लोवेस्ट नंबर वाला, लोवेस्ट कायरल सेंटर क्या है यहाँ पर, देखो ये वाला है, पर इस पर क्या है, डी की एल, तो ये क्या लिखा जाएगा, डी ग्लूकोज। आपको बुक में क्या लिखा मिलता है बेटा, इतना बड़ा नाम नहीं लिखा मिलता, क्या मिलेगा, लिखा मिलेगा डी ग्लूकोज। क्या बोलेंगे इसको, डी ग्लूकोज बोलेंगे, क्या बोलेंगे, डी ग्लूकोज बोलेंगे। कुछ है ही नहीं इसके अंदर, इसके अंदर कुछ है ही नहीं। क्वेश्चन इतना इजी है यार, इतना इजी क्वेश्चन है, कुछ है ही नहीं यार, तो हलवा क्वेश्चन है एकदम, एकदम हलवा क्वेश्चन है कि नहीं, एकदम दिल गार्डन गार्डन आपको कर रहा होगा। आइए अब हम लोग ड्रा करने जा रहे हैं एल ग्लूकोज, एल ग्लूकोज, तो उसी के जस्ट पलटा मार देंगे, पलटू राम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पलटू राम। आपको पता है पलटू नाम, पलटू राम, यहाँ उल्टा हो जाएगा, यहाँ पर वैसा जाएगा, पलटू राम, पलट गए राम, ये है पलटू राम, ये क्या है, पलटू राम, यहाँ पर एच और यहाँ पर ये ओ एच, ये है पलटू राम, जरा देखो एच और यहाँ पर क्या है, ये ओ एच, और नीचे क्या है, ये सी एच टू और ओ एच, यही तो लिखा हुआ है, यही तो लिखा हुआ है, जरा देखो ध्यान से यहाँ पर, यही तो लिखा हुआ है, जरा देखो ध्यान से यहाँ पर, ये क्या है, एल, ये क्या है, एल, ये क्या है, डी, ये क्या है, एल, ये नंबरिंग यही से हो जाएगी। देखो अब आप चेक करो, 2 नंबर पर क्या है, एल, 3 नंबर पर क्या है, डी, 4 नंबर पर क्या है, एल, 5 नंबर पर क्या है, एल, ठीक है, यही तो लिखा हुआ है, यही है। अब आप देखो नंबरिंग क्या है, 2,3,4,5,6, आगे क्या हो जाएगा, पेंटा, वो तो सेम नाम रहेगा, आईपीएस तो सेम नाम रहेगा, पेंटा हाइड्रोक्सी, पेंटा हाइड्रोक्सी, क्या लिखेंगे जल्दी बताओ भाई यहाँ पर, क्या बोलेंगे यहाँ पर, पेंटा हाइड्रोक्सी, जल्दी बताओ यहाँ पर, हेक्सेनल, क्या हो जाएगा, हेक्सेनल। आईआईटी में अगर पूछा गया था कि एल ग्लूकोज कौन सा है, तो ये आपको पलट के पलटूराम बना दो इसको, तो पलटूराम बना दो, आंसर आपका हो जाएगा, कुछ है ही नहीं इसके अंदर, है कि नहीं, सॉरी, ये आपका हो जाएगा। आइए वैसे ये क्या है, लोवेस्ट नंबर पर क्या है, यहाँ पर देखो एल है, तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, एल ग्लूकोज, एल ग्लूकोज, ठीक है। चलो अब मैं आपको देखो यहाँ पर ध्यान से, 13, ग्लूकोज का भाई मैनोज होता है, जरा देखो ध्यान से, ये लिखता हूँ ग्लूकोज, सेकंड नंबर पर चेंज आ जाएगा, ये है 14 नंबर, ग्लूकोज का भाई मैनोज होता है, क्या नाम होता है, मैनोज, और फोर्थ नंबर पर अगर आप चेंज कर दोगे तो वो गैलेक्टोज हो जाएगा, फोर्थ नंबर पर चेंज करोगे, फोर्थ नंबर पर तो गैलेक्टोज कहलाता है। जरा देखो ध्यान से, अब नंबरिंग कर लेता हूँ, उसके बाद फिर आपको फटाफट बताता हूँ कैसे लिखा जाएगा। ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, 3 नंबर है, 4 नंबर है, 5 नंबर है, 6 नंबर, यही तो है। अब आप जरा देखिए ध्यान से यहाँ पर, जरा देखिए ध्यान से यहाँ पर, जरा देखो ध्यान से यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेरा आपसे इतना कहना, देखो ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, ये डी ग्लूकोज है, ट्रिवियल नेम में क्या है, डी ग्लूकोज, लोवेस्ट कारल सेंटर जो है। अच्छा अब सेकंड नंबर पर चेंज स्विचेस कर दो, सेकंड नंबर पर क्या कर दो, स्विच कर दो बस, सेकंड नंबर पर पलट दो, पलटू बना दो, तो सेकंड नंबर देखो यहाँ पर ये एच हो जाएगा, और अब बाकी सबको सेम रखो। सेकंड नंबर पर तो यहाँ पर क्या है, एच है, और यहाँ पर क्या है, ओ एच है, यहाँ पर जरा देखो ध्यान से, ओ एच, और ये क्या है, ओ एच है कि नहीं, और ये क्या आ जाएगा, ये सी एच टू और ओ एच, ठीक है। अब आ जाएगा थर्ड नंबर पर, आ जाए जरा देखो ध्यान से, इधर क्या हो जाएगा, फोर्थ नंबर पर, फोर्थ नंबर ये वाला है, जरा देखो सेकंड नंबर पर यहाँ पर ये ओ एच और एच है, जरा देखो ध्यान से यहाँ पर एच और ये क्या है, ओ एच है, यही तो है। फोर्थ नंबर पर यहाँ पर एच और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये ओ एच है, यही तो है। और यहाँ पर जरा देखो ध्यान से, यहाँ पर ये है, और यहाँ पर ये लिखा होगा, क्लियर, समझ में आ गई बात की, जरा देखो ध्यान से यहाँ पर, समझ में आ रही बात की, जल्दी बताइए ध्यान से यहाँ पर, यही है। इधर देखो ध्यान से यहाँ पर ये, अब आप चेक करेंगे, 1 नंबर है, 2 नंबर है, 3 नंबर, 4, 5 और ये 6 नंबर, यहाँ पर भी क्या है, 1, 2, 3, 4, सॉरी कुछ गड़बड़ करती हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यही तो है। आइए जरा देखे,
मेरे दोस्त, मेरा आपसे इतना कहना है कि ये कहलाएगा डी। देखो लास्ट में डी में, देखो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, ये एल, एल, डी, डी। यहाँ क्या लिखा जाएगा, डी, एल, एल, डी, यही तो लिखा जाएगा। सबके नाम लिख दीजिए उठा करके, लास्ट में क्या है, डी है, तो डी मनोज भैया। क्या बोलेंगे, डी मनोज। क्या बोलेंगे, डी मनोज। और ये क्या हो जाएगा, डी लास्ट में क्या है, डी गैलेक्टोस। क्या बोलेंगे, डी गैलेक्टोस। बस इसी का उल्टा कर देंगे तो क्या बोलते हैं, वो आ जाएगा। आइए देखिए, इसी का अगर हम चेंज कर दें, अगर हम इसी को चेंज कर दें बेटा, इसी को चेंज कर दें तो जरा देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या हो जाएगा, नीचे सी एस टू बच रहेगा। आपको एल मेनोज बनाना है, सब पलट दो। क्या बोलते हैं, एल मेनोज लेना है आपको, एल मेनोज बनाना है आपको, तो कुछ है ही नहीं। देखो सब पलट दो, काम खत्म हो गया। सबको पलटी मार दो, पट्टा मार दो। देखो देखो, चेक करो जरा, देखो ध्यान से यहाँ पर, पलटी मारो, पलटी मारना। देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये ओ एच हो जाएगा, ये एच हो जाएगा। यहाँ पर देखो, ये ओ एच हो जाएगा, ये एच हो जाएगा। तो यहाँ पर एच और ये क्या हो जाएगा, ओ एच हो जाएगा। यहाँ पर एच और ये क्या हो जाएगा, ये ओ एच। ये क्या है, डी मेनोज हो गया, सॉरी एल मेनोज होगा। सब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या क्या आया, ये यहाँ पर डी आया, यहाँ पर डी आया, यहाँ पर एल आया, यहाँ पर एल आया, लास्ट में क्या आ रहा है, एल आ रहा है। बस काम खत्म। अगर आपको इसका भी बनाना है, आपको चेंज कर सकते हैं यहाँ पर। इसका भी अगर आप चेंज करना है तो आप चेंज कर दीजिए, पलट दीजिए उठा करके, स्ट्रक्चर को पलट दें। कुछ है ही नहीं इसके अंदर, है कि नहीं बेटा, स्ट्रक्चर को पलट दें। आपको इतना बढ़िया चीजें सिखा रहा हूँ आपको कि आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाना चाहिए। ऐसी सी बातें आपको बता रहा हूँ। देखो यहाँ पर ये एच हो जाएगा, ये ओ एच हो जाएगा, ये ओ एच बेटा है, जरा देखो ध्यान से। और यहाँ पर एच है, यहाँ पर ये ओ एच और ये एच रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर ये एच और यहाँ पर ये ओ एच। देखो लास्ट वाला देख लो, लास्ट वाला देखो, ये क्या है, एल, डी, डी, एल। लास्ट में क्या है, डी, तो ये क्या, लास्ट में क्या, एल आया, एल गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर। देख लो, इसी की जरूरत तो पड़ती है आपको बायोमोलिक्यूल्स में, यही तो परेशानी करती है आपको, यही तो परेशानी आपको करती है। अब आपकी परेशानी को दूर कर दिया मैंने, डी और एल की परेशानी को चुटकियों में उड़ा दिया पूरी तरह से। डी और एल की परेशानी को, आप बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, कुछ ही पढ़ रहे हैं, अब आई थिंक आपको ये परेशानी नहीं होनी चाहिए। मेरे हिसाब से परेशानी नहीं होनी चाहिए, बाकी आप देख लें। मेरे हिसाब से ये परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए डी और एल की। अब एक और एग्जांपल ले लेता हूँ कीटोन का, फ्रैक्टोज वाला, तो और थोड़ा इजी हो जाएगा आपको, और थोड़ा इजी हो जाएगा, जिससे कि आपको खूब सारी प्रैक्टिस हो जाएगी आपको, है कि नहीं। बट आप एक बात ध्यान रखें कि डी और एल और आर एस एक दूसरे के रिलेटेड नहीं है। डी और एल और आर एस एक दूसरे के रिलेटेड नहीं है, ये बात को लिख लीजिए कहीं पर नोट बना के। डी एन एस, डी एस एन आर, डी एल एंड आर एस are not related to each other. DL and RS are not related to each other. D and L, DL and RS are not related to each other. DL और RS का कोई लेना देना आपस में रिलेशन नहीं है, वो आपको ध्यान रखना है बेटा, है कि नहीं। ये बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें बता रहा हूँ आपको। देखो इतने सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ, आई थिंक बहुत बढ़िया तरीके से आपको समझ में आना चाहिए। और आप IIT एडवांस तक प्रॉब्लम सब सॉल्व कर लीजिएगा, सब बढ़ा दीजिएगा। मैं कहता हूँ कोई बच्चा नीट की तैयारी कर रहा है ना, नीट की तैयारी कर, उसको पूरी पूरी केमिस्ट्री पूरे पूरे स्कूल लाना चाहिए, 180 में 180 स्कूल लाना चाहिए, 180 स्कूल लाना चाहिए, है ना। अगर हमारी बात को ध्यान, बस टॉप प्रायोरिटी ध्यान रखना कि जो वर्टिकल लाइन है उसको, उस पर टॉप प्रायोरिटी से स्टार्टिंग होगी। हाईएस्ट ग्रुप को, जो हायर प्रायोरिटी ग्रुप को हमेशा लिख लीजिए कॉपी पर, हायर प्रायोरिटी जो ग्रुप होगा उसको वहीं पर देखना आपको, ये बात ध्यान रखना। क्लियर है कि नहीं, क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हैं, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। क्या मेरे शब्द आपको पर्याप्त है समझने के लिए, क्या मेरी आवाज़ आप तक पहुंच पा रही है, आप समझ पा रहे हैं मेरी चीज़ों को ना। तो ये आपको ध्यान रखना, बड़ा अच्छा अच्छा एग्जाम्पल्स हैं, और बहुत बढ़िया तरीके से आप इसको चेंज कर सकते हैं। हमने इवन नंबर सूचित बताया, इसको कैसे कर सकते हैं। पिछली क्लास में मैंने आपको, आर्य जो बच्चा पहली बार देख रहा हो जरूर देखेगा पिछली वाली क्लास को। आर्य से मैंने बताया ट्रिक बताइए, मेरा नाम वीरेंद्र है, वीरेंद्र के नाम से ट्रिक बताइए कैसे स्विच किया जाता है, कैसे चेंज किया जाता है कि नहीं। आपको इमेज इमेज नहीं करना है, जैसे कि जनरली कोचिंग इंडस्ट्री में पढ़ाया जाता है इमेज करो 2D में 3D में, सब जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, आप आसानी से निकाल सकते हैं, है कि नहीं। देखो 16, आइए मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ तो आप और परफेक्शन आ जाएगा। ये आप ध्यान दें कि ये फ्रैक्टोज का स्ट्रक्चर है, ये फ्रैक्टोज है। आपको तो पता है कि फ्रैक्टोज का स्ट्रक्चर कीटोनिक ग्रुप पाया जाता है इसके, फ्रैक्टोज का स्ट्रक्चर तो पता है आपको, कीटोनिक ग्रुप पाया जाता है, यही तो है, यही तो है। जरा देखो ध्यान से यहाँ पर, यही है।
जरा देखो ध्यान से, यहाँ पर ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर है, ये 4 नंबर है, ये 5 नंबर है, ये 6 नंबर। देखो अगर आप देखें ध्यान से क्या नाम लिखा जाएगा, देखो यहाँ पर क्या है, एल है। जरा देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या है बेटा, यहाँ पर एल है, यहाँ पर क्या है, डी फॉर्म है, यहाँ पर क्या है, डी फॉर्म है। तो वैसा ट्रिवियल नेम लास्ट वाला क्या हो जाएगा, डी, डी फ्रैक्टोज हो गया। ट्रिवियल नेम क्या होगा, डी फ्रैक्टोज। लेकिन आईपीसी जो बाद में रिकमेंड की गई, डीएल के बाद आईपीसी आई थी, डीएल कॉन्फ़िगरेशन के बाद आईपीसी को रिकमेंड किया गया था। तो नेम क्या होगा इसका, नेम होगा कि जरा देखो 3 पर एल, 3L, 4D, 5D। उसके बाद क्या है, ये बंद कर, 3 ही कायरल सेंटर है, 3 कायरल सेंटर है, 3 कायरल सेंटर है। ये मैंने बताया था आपको, 3 कायरल सेंटर है कि नहीं, 3 कायरल सेंटर है। अब इसके बाद जरा देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या हो जाएगा, या क्या लिखा जाएगा, जरा देखो 1,3,4,5,6 पेंटा, पेंटा हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी हेक्स, हेक्स लिखा जाएगा, हेक्स टू ओन, हेक्स टू ओन बोलते हैं, ठीक है कि नहीं, क्या बोलेंगे, हेक्स टू ओन। समझ आ रही बात की नहीं, हेक्सेन टू ओन लिख दो, हेक्सेन टू ओन लिख दो, हेक्सोन टू ओन लिख दो। टू ओन मतलब कीटोनिक ग्रुप है प्रेजेंट, देखो यही तो है। बट आपको डी फॉर्म है, ये लास्ट लोवेस्ट नंबर क्या है इसका, डी फॉर्म है। अब इसी का एल फॉर्म लिखते हैं, इसी का एल फॉर्म लिखते हैं। जरा देखो ध्यान से, यहाँ पर मेरा आपसे इतना कहना था कि ये आपने लिखा था डी फॉर्म बेटा, ये आपने लिखा था डी फॉर्म। ये डी फॉर्म, इसका एल फॉर्म क्या है, जरा देखो, ये डी, डी फ्रैक्टोज, ये क्या है, डी फ्रैक्टोज है। अब इसी का एल फॉर्म क्या है, जरा देखो ध्यान से, ये तो सेम रहेगा। अब कारल सेंटर पर चेंजेस कर दो, इसको इधर कर, इसको इधर करो, इधर इसको करो, इधर एच करो, इधर ओ एच करो। ये एल फॉर्म में बताना चाहता हूँ, यहाँ पर ये एल फॉर्म, और यहाँ पर ये CH2 और OH, राइट। इसे क्या बोलोगे आप, इसे क्या बोलोगे, इसे बोलोगे एल फ्रैक्टोज। क्या बोलोगे, एल फ्रैक्टोज, यही तो है, लोवेस्ट नंबर पर जो चेंजेस होता है। अब यहाँ पर देखो ये क्या है बेटा, यहाँ पर एल फॉर्म, डी फॉर्म, डी फॉर्म, यहाँ पर क्या है, डी फॉर्म, एल फॉर्म और एल। बस काम खत्म हो गया, चेंज हो गया पूरी तरह से, पूरा चेंज हो गया। अब नाम तो वही रहेगा, आईपी आगे का नाम तो सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा। आईपीसी नेम वही रहेगा, 1,3,1,3,4,5,6 पेंटा हाइड्रोक्सी हेक्सेन टू ओन, वही नाम रहेगा, नाम तो वही रहेगा। लेकिन दोनों में डिफरेंट देखो हो गया, दोनों में डिफरेंट है कि डी फॉर्म कौन, एल फॉर्म। आई थिंक अब आपको डी और एल फॉर्म समझ में आ गया होगा, डी फॉर्म कौन सा है, एल फॉर्म कौन सा है। आई थिंक बहुत बढ़िया तरीके से समझ में होगा। पहली बात हमने बताई कि हमेशा वर्टिकल लाइन है, उसके टॉप वाले ग्रुप में हाईएस्ट ग्रुप को आपको टॉप रखना है, वैसे नंबरिंग स्टार्ट करें नीचे की तरफ। एक तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन पर होंगे वो हमेशा डिसाइड करेंगे कि लेफ्ट डी लिखना है, ये एल लिखना है, ये बात है। दूसरा हमने कहा कि इवन नंबर ऑफ स्विचेस, इवन नंबर ऑफ स्विचेस बताना आपको, इवन नंबर ऑफ स्विचेस बताना है, तो इवन नंबर ऑफ स्विच कैसे करेंगे, इस तरह की प्रॉब्लम्स आती है। तो इवन नंबर ऑफ स्विचेस कर दिया हमने, इवन नंबर ऑफ स्विच आपको मालूम चल जाएगा कि मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, सेम होता है। मतलब आर है तो आर ही रहेगा, 2 बार आप स्विच कर, लेकिन 2 बार करना है, 4 बार करना है, 6 बार करना है, 1 बार, 3 बार, 5 बार नहीं करना बेटा। इवन नंबर आप लिख देंगे, इवन नंबर ऑफ स्विचेस लिखाया भी मैंने आपको, ये तो आप नोट कर चुके होंगे। किसी भी मॉलिक्यूल में इवन नंबर स्विचेस क्या होता है, सेम कॉन्फ़िगरेशन रखता है। तो आज मैंने आपको डी और एल ग्लूकोज के बारे में बताया। जो बच्चे वीडियो पहली बार देख रहे हैं, जो बच्चे हमारी वीडियो कम देखें, अगर आपको चाहिए कि आप चाहते हैं कि नीट और जेई में, अगर नीट में 180/180 मार्क्स चाहते हैं, और जेई में 100/100 मार्क्स, मेंस की बात कर रहा हूँ, और एडवांस में 90% प्लस स्कोर केमिस्ट्री में करना चाहते हैं, तो वीरेंद्र कुमार वीडियो सर्च करें, और मैं लगातार वीडियो लेके आ रहा हूँ, आपको गारंटी के साथ में यहाँ पेपर एडवांस तक की प्रॉब्लम है। चौहान करना चाहते हैं, हिमांशु पांडे करना चाहते हैं, तो अगर ऑर्गेनिक की बात करें, नरेंद्र अवस्थी फिजिकल केमिस्ट्री में करना चाहते हैं, वीके जायसवाल ऑर्गेनिक में करना चाहता है, तो वो हमारे वीडियो को देखें। आपको किसी बुक पे पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, कोई बुक आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा, मेरा आपसे वादा है। आप ध्यान से करें, सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, इसकी मैं गारंटी दे रहा हूँ। स्टाम्प पेपर पर लिख कर गारंटी दूंगा, साइन कर दूंगा,
एक एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे आपसे इस वीडियो के माध्यम से, ठीक है। तो आज हम लोगों ने डी पढ़ा, अगले वीडियो में अगर आपको इससे रिलेटेड वीडियो देखनी है तो डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया हुआ है, आप जरूर क्लिक करें और देखें वहाँ पर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।